Now another topic is data diddling. Again I repeat, another topic is data diddling. डेटा डिडलिंग का मीनिंग क्या होता है कि आपके पास जो भी आपने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस के ऊपर से कलेक्ट किए गए डेटा है आपके पास, वो कंप्यूटर में इनपुट करने से पहले अगर आप उसे चेंज कर देते हो, then that is known as data diddling. Again I repeat, we can say that if an information is changed, right, by any way, by any means, before entering within the computer, या फिर टाइप करते वक्त भी अगर हम कोई डेटा को इंटेंशनली चेंज कर देते हैं, दैट इज नोन एज डेटा डिडलिंग. एंड बहुत बार ऐसा भी होता है कि कभी कभी तो ऑटोमेटिक चेंजेस भी हो जाते हैं इंफॉर्मेशन के अंदर, राइट. और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोसेसिंग के वक्त हम कोई इंफॉर्मेशन चेंज कर देते हैं एंड आफ्टर दैट एक बार प्रोसेसिंग हो जाती है तो हम उसे पहले जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन थी उससे रिस्टोर कर देते हैं, right. This kind of changes is also known as data diddling. In short, अगर कंप्यूटर में कोई भी डेटा एंटर करने से पहले हम उसे चेंज कर देते हैं, या फिर डेटा एंट्री के वक्त हम उसे चेंज करते हैं, या फिर अगर हमें कोई डेटा को प्रोसेस करना है, कोई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है और प्रोसेसिंग करने से पहले हम वो डेटा को चेंज कर देते हैं और प्रोसेसिंग करने के बाद फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई रिपोर्ट जनरेट करना है विच इज इलीगल रिपोर्ट, मतलब ऐसे डेटा हमें वहां पे रिप्रेजेंट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डेटा है उसे चेंज कर देंगे, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे, रिपोर्ट जनरेट कर देंगे एंड आफ्टर दैट वी विल अगेन रिस्टोर दोज ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, राइट. देन दिस इज ऑल्सो नोन एज डेटा डिडलिंग. इन शॉर्ट, अगर हम कोई डेटा को चेंज कर देते हैं, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को अगर हम चेंज कर देते हैं, दैट इज नोन एज डेटा डिडलिंग. Now another topic is forgery. Again I repeat, another topic is forgery. Now we can say that forgery एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसके अंदर अगर हम कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई प्रोग्राम, राइट, कि अगर हम ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं ताकि वो कोई और ऑब्जेक्ट की तरह लगे, कोई और प्रोग्राम की तरह लगे, या फिर हम कोई ऐसे रिपोर्ट बनाते हैं कि जो कोई और रिपोर्ट की तरह लगे, राइट, मीन्स हम कोई फेक चीज बनाते हैं, दैट इज नोन एज फॉर्जरी. अगेन आई रिपीट, दैट इज नोन एज फॉर्जरी. और ऑब्वियसली हम ऐसा क्यों करेंगे, मे बी पॉसिबल कि हमें वो पर्टिकुलर फॉर्ज आइटम को सेल करके उसमें से प्रॉफिट अर्न करना है, दैट इज ऑल्सो द रीजन कि क्यों फॉर्जरी होती है, राइट. नाउ स्टूडेंट्स, हमें इसमें बाइफर्गेट करना है कि किसे हम फॉर्जरी कह सकते हैं और किसे हम फॉर्जरी नहीं कह सकते. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कॉपीज क्रिएट करते हैं या फिर रेप्लिका क्रिएट करते हैं, राइट. कभी कभी रिप्रोड्यूस करते हैं सेम इंफॉर्मेशन, सो दैट बहुत बार ऐसा होता है दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज फॉर्जरी. अगर आप उसे इलीगली यूज नहीं करते देन दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज फॉर्जरी. बट अगर आप वो पर्टिकुलर चीज इंटेंशनली कोई मिस रिप्रेजेंटेशन करने के लिए या फिर आप जानबूझ के ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो ताकि उसके ऊपर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो या फिर मिस इंटरप्रिटेशन हो, देन दैट विल कंसीडर एज फॉर्जरी. और अगर आप मनी को, करेंसी को, राइट, फॉर्ज करते हो, देन हम उसे काउंटर फिटिंग कहेंगे. अगेन आई रिपीट, अगर आप मनी को या फिर करेंसी को फॉर्ज करते हो, मतलब कॉपी पेस्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि डुप्लीकेट पैसे होते हैं, डुप्लीकेट नोट्स आती है, राइट, दैट इज नोन एज काउंटर फिटिंग. अगेन आई रिपीट, अगर आप मनी की कॉपीज क्रिएट करते हो, उसे डुप्लीकेट करते हो, मीन्स यू आर फॉर्जिंग मनी, राइट, तो हम उसे कहेंगे दैट इज काउंटर फिटिंग, राइट. नाउ स्टूडेंट्स, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम गुड्स को भी हम काउंटरफिट गुड्स कह सकते हैं. अगेन आई रिपीट, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गुड्स, प्रोडक्ट्स को भी हम काउंटरफिट गुड्स या फिर काउंटरफिट्स प्रोडक्ट्स कह सकते हैं अगर वो पर्टिकुलर गुड या फिर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट डेजिग्नेटेड मैन्युफैक्चरर या फिर डेजिग्नेटेड प्रोड्यूसर ने वो मैन्युफैक्चर नहीं की है, जिसके पास वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिलेटेड, जिसके पास वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट गुड्स रिलेटेड ट्रेडमार्क है,
राइट और वो पर्टिकुलर गुड या फिर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चरर या फिर वो प्रोड्यूसर ने मैन्युफैक्चर नहीं की है कि जिसके पास उसके रिलेटेड ट्रेडमार्क है, लेकिन कोई और मैन्युफैक्चरर ने वो पर्टिकुलर चीज प्रोड्यूस की है, मैन्युफैक्चर की है, then that particular good or that particular product is also known as counterfeited good या फिर counterfeited product, right? और अगर आप ऐसे कोई रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हो, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हो, राइट, देन यू कैन ऑल्सो टर्म दोज डॉक्यूमेंट्स एज फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। अगेन आई रिपीट, अगर आप कोई फॉर्ज रिकॉर्ड क्रिएट करते हो या फिर फॉर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, राइट, देन यू कैन ऑल्सो टर्म दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एज फॉल्स डॉक्यूमेंट, राइट। सो स्टूडेंट्स, फॉर्जरी के अंदर डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कि जिसको आप फॉर्ज करते हो, राइट, आप उसे वो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के हिसाब से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर रिकॉर्ड रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड है, देन यू कैन से इट एज अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। अगर करेंसी रिलेटेड है, मनी रिलेटेड है, देन यू कैन ऑल्सो से इट एज अ काउंटर फिटिंग, राइट। एंड दूसरे जो भी ऑब्जेक्ट्स है, अगर उसे आप फॉर्ज करते हो या फिर उसे आप डुप्लीकेट करते हो, right, then we can say it as a forgery. but in short, आप कोई भी टाइप की forgery करो, it is illegal in Indian jurisdiction, it is illegal in Indian jurisdiction, right? Okay.